Assalamualaikum guys, welcome back to the Sunday Story Time episode number 6 and this is the episode everybody's been waiting for. आज हो सदीक पब्लिक स्कूल के सारे बॉयज एंड गर्ल्स एंड आज हम आपको बताएंगे द लास्ट डे ऑफ आवर स्कूल, द डे व्हेन आई गॉट अरेस्टेड। एक दफा का जिक्र है। ते मेरा दिल भर जानी मुझे आके प्यार कहानी साबाच आया है तूफान। तो इस मजेदार सी स्टोरी टाइम में आज पॉपकॉर्न ले लें। स्टोरी थोड़ी लंबी होगी, मजे की होगी, सो लेट्स एंजॉय दिस। आराम से बैठें, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं और थोड़ा माहौल शौल बना के स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तैयार हो? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दिस इज अबाउट 2 years बैक, 10th में जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया था। 2 या 3 years, 2 years हो गए। खैर, तो जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया था सदीक पब्लिक स्कूल से, सदीक पब्लिक स्कूल 6 रोड पर वाक़ है और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े लोग, इवन आवर ब्लॉगर खावर मलिक इज़ फ्रॉम सदीक पब्लिक स्कूल, शुजा शाह। तो ये हम सारे सदीकियन बॉयज़। तो खैर, सदीक पब्लिक स्कूल की ये बात है। जो इसका पार्ट है उनको पता है कि अंदर कितनी स्ट्रिक्टनेस और कितनी दिमाग की दही होती है और हम चलती फिरती मैयतें बन के अंदर रहते हैं और कितनी फ्रस्ट्रेशन दिमाग में जमा होती है। तो जाहिर सी बात है हमारे दिल में अरमान तो होंगे कि हम आखिरी दिन सही ज्ञान बचाएं और आखिरी दिन सही शुगर लगाएं। तो हमारे भी ऐसे ही कुछ प्लान्स थे। अब हमारे चल रहे थे आखिरी रिवीजन फेज, जिसमें हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी शाम तक और ये सीन होता था। तो जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जो टोला होता है, बंक करने वाला जो टोला होता है ना, उनको पहले से इन्होंने सस्पेंड करना शुरू कर दिया। तो स्कूल वालों ने ये अपनी तरफ से प्लान बनाया हुआ था कि हम सारे जो ये इस तरह के लौंडे हैं इनको हम सस्पेंड कर देंगे और आखिरी दिन हम सब सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे, जो शायद उन्होंने कुछ हद तक की। लेकिन कैरिंग ऑन, मेरा जो गैंग था उसका नाम था मैश, MASH, मैश। एंड M से मोइज, A से अहमद, S से साद और H से हुसैन थे। और हम चारों जो दोस्त थे, हमारे गैंग का नाम मैश था। सब दोस्त थे, सब भाई हैं मेरे। एंड ऑल ऑफ यू, आई मिस ऑल ऑफ यू सदीकियन बॉयज वर वाचिंग दिस एंड आई मिस ऑल ऑफ दोज मोमेंट्स। मैं यहाँ नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये है कि बहुत कुछ था उस दिन के बारे में। तो लास्ट डे के जो सीन्स थे वो ये थे कि जो सस्पेंड, मैंने जैसे बताया, जो बंग वाला टोला था वो सब छुट्टी पे था। सारे सस्पेंड हुए हुए लड़के, कोई स्नूकर बैठे, कोई कहाँ, और उनका प्लान था कि हम छुट्टी टाइम सारे टोला बना के आ जाएंगे। जो हम जैसे शरीफ लौंडे थे वो स्कूल में आखिरी दिन आए हुए थे, एंजॉय कर रहे, टीचरों से मिलने, ओके जी अल्लाह हाफिज़ हम जा रहे हैं। तो खैर ये सीन था। तो हमारा जो पूरा वो है पल्टून जो थी हमारी, वो डिवाइड हो चुकी थी। ये वाले लौंडे इस तरफ बाहर हैं और जो शरीफ अच्छे लोग हैं वो अंदर हैं। ये भी अच्छे हैं, ठीक है, ओके। व्हाट वर द प्लान्स? तो आखिरी दिन के प्लान्स, आखिरी दिन की हमारी कह सकते हैं टूल किट इंक्लूडेड स्नो स्प्रेस, पार्टी पॉपर्स, क्रैकर्स, गन्स थोड़ी सी मैं आपको सीन बताता हूँ गन्स का। और उसके अलावा हमारे पास बस यही पटाखे वगैरह थे और इतना कोई खास सीन नहीं था। लेकिन गन का ये सीन था कि देयर वाज अ गाय अली पराचा अमंग अस, जिसके जो है ना बाबा पुलिस में होते। अब वो तो टोर ही अलग होती है, जिसके बाबा पुलिस में है तो हमने बस करना ही करना है कुछ ना कुछ। आज सब देख रहे होंगे बॉयज और सब याद कर रहे होंगे। सो या अब हमारा ये था कि हमारे पास गन भी होगी, हम फायरिंग भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो छुट्टी टाइम का वक्त होता है, ठीक है, अराउंड 1-2 के करीब में छुट्टी होती थी। अब सबसे पहले प्लान जो बनाया गया था सदीक पब्लिक स्कूल की तरफ से वो ये था कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स विंग है, उनको जल्दी छुट्टी दे दी जाएगी और उनको घर भेज दिया जाएगा ताकि थोड़ा रश कम हो। उसके बाद ये जो बॉयज़ हैं इनको डरबे से निकाला जाएगा और आज़ाद कर दिया जाएगा। ये तो उनका प्लान था। तो अब ऐसा ही हुआ, जल्दी छुट्टी दे दी गई लड़कियों को। और तब वो जो टोला हमारा बाहर था ना विंग के, वो वहाँ पहुँच चुका था और उन्होंने वहाँ फायरिंग वगैरह भी की, पटाखे वगैरह भी बजाए और शुगर अपना करते रहे, ठीक है। हम तो स्कूल के अंदर थे तो मुझे उस बारे में इतना नहीं पता। और उसके बाद कोई पुलिस वगैरह भी आई थी, ये कोई रोला शोला डला था और ऐसा सीन हुआ। कमिंग बैक टू द आर पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्कूल के अंदर थे वो क्या कर रहे थे बेचारे। छुट्टी का टाइम करीब था और हम सब जो बाहर, जो हमारा सहन था, वहाँ पे हम सब जमा हुए थे। जो हमारी मेन जगह थी, गैरेज टाइप जो भी था,
उस बिल्डिंग का। हम सब वहाँ जमा हुए थे और हम कह रहे थे कि गेट खोलो, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। अब सीन ये था कि छुट्टी का टाइम हो चुका था उधर तो, और हमें निकलना था गेट से बाहर। हमें समझ नहीं हम करें क्या, बॉयज़ है ना, फिर बॉयज़ तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हाँ, जो काम हमने बाहर करना था, ऑल द बॉयज डिसाइडेड टू डू इट इनसाइड द कैंपस। हमने वहीं निकाले लाइटर्स, वहीं जलाए क्रैकर्स और छोड़ दिए। और वहाँ पे स्कूल के अंदर हम क्रैकर्स बजा रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, पागल हुए हुए शोर मचा रहे हैं। एंड वो सीन्स खुद ही देख लें आप। आपने सीन देखा, ऐसा माहौल बन चुका था। हमारे जो टीचर्स थे वो सब लाइन बनाकर खड़े हो गए थे और हमें देख रहे थे, वाह इकबाल के शाहीन क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी टीचर्स के निक नेम्स थे, नईमा, टोडा, टीचर्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह है और ये मजाक अपनी जगह है। सो अगर कोई टीचर अभी देख रहा हो तो सॉरी, कोई बात बुरी लगी हो। लेकिन कैरिंग ऑन, अब यहाँ पे क्रैकर्स फेंके जा रहे हैं, पटाखे बजाए जा रहे हैं, माहौल बड़ा गर्म हो चुका है। टीचर्स को भी समझ नहीं आ रही इनको बाहर निकालें या अंदर ही रहने दें, क्योंकि अंदर ज़्यादा देर रहने देते जंगलियों को तो हम क्लासों का रुख करके सब कुछ तोड़ ताड़ देते। खैर थोड़ा सा टाइम करीब आया छुट्टी का, तो सारा जो टोला है वो सब गेट की तरफ आया और उन्हें मजबूरन गेट खोलना पड़ा। अब गेट जैसे ही खुलता है तो पूरा का पूरा टोला भागी जा रहा है 6 रोड की तरफ, ऐसे जैसे पता नहीं कौन सी जंग होने वाली है। हमारा स्कूल भी कोई पीछे नहीं है, वो हमारा स्कूल भी हमसे 2 हाथ आगे है। हमारे टीचर्स भी तैयार थे हमसे जंग लड़ने के लिए। अब यहाँ से हम निकलते हैं, यूं हमें यू टर्न लेके आना है और यू टर्न लेके हमें गर्ल्स विंग के आगे जाना है, ये प्लान था। लड़कों का टोला जा रहा है, पार्टी पॉपर्स हाथ में, पटाखे हैं, फायरिंग हो रही है और टीचर्स जो हैं वो यहाँ कैंपस के अंदर से निकल के आगे से आ रहे हैं। तो अब सीन कुछ यूं होता है कि अर्तुगरुल गाजी का पूरा लश्कर इस तरफ आता जा रहा है, आगे से कुफार का लश्कर आता जा रहा है, टीचर्स आ रहे हैं और ये आमने सामने टकरार होती है। टीचर्स रख के चंडे मारते हैं, टुशू किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो। और इस तरह पूरी एक प्रॉपर लड़ाई शुरू हो गई थी कि टीचर्स दे डिड नॉट लेट अस गो इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स विंग। ऑल्दो गर्ल्स विंग सारी क्लियर करवा चुके थे, सारी लड़कियों को घर भेज चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा था कि कोई शुगर नहीं लगाना, सीधा घर जाना है। हम भी ठहरे लड़के, हम भी ठहरे भाई पागल जवान गरम खून, हमने भी कहा हम लड़ेंगे और हम जो शुगर करना है करेंगे। तो ऐसा हुआ, टीचर्स हमारी तरफ भाग रहे हैं। जब ज़्यादा थप्पड़ मार फाड़ शुरू होगी तो सारे बच्चे जो हैं दे रैन टूवर्ड्स द पंजाब कॉलेज, जो 6 रोड के आगे ही आता है। तो पंजाब कॉलेज के आगे सब खड़े हो जाते हैं। अब सीन ये है कि सब बॉयज़ वहाँ खड़े हैं, स्पीकर रखे हुए, गाने लगाए, नहीं स्पीकर आया था लेकिन उस पर गाने नहीं लग रहे थे, ठीक है। अब सब एक टोला बनाकर खड़े हो गए हैं, सोच रहे हैं अब क्या किया जाए। पार्टी पॉपर्स हो रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं, ठीक है। और अब होती है फायरिंग, ठीक है। मैं नाम तो नहीं लूँगा उस लड़के का, लेकिन निक नेम से याद आ जाएगा सबको, बीबा समझ गए होंगे सब। तो वो फायरिंग कर रहे जी, सारे इधर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। इतना सीन था। अभी हम लड़ के थक हार चुके थे, बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, भाग के थके हुए थे। वहां से आवाज आती है, वो एक डॉल्फिन आई है। इस आवाज की देर थी सिर्फ, वहां से डॉल्फिन के 2 बाइक्स आते हुए नजर आते हैं, ब्लिंकर्स ऑन किए हैं, टी 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 टी। यहाँ से बाइक्स आ रहे हैं, सारे लौंडे भाग रहे हैं। वहां से बाइक्स वालों ने, डॉल्फिन जो फोर्स है उसने आना शुरू किया है, लड़कों के पीछे बाइक्स लगाए हैं और लड़के पूरे फुल जितनी जान थी भाग रहे हैं।
भागी जा रहे हैं, वो पीछे आई जा रहे हैं। बाइक, इवन वो बाइक के टायर से बच्चों को टच कर रहे थे, बच्चों को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर रहे थे। मैं क्या कर रहा था? बैटमैन ने जब जैसे ही देखा कि वहां से आ रही है डॉल्फिन फोर्स, उसने दम दबाकर भागना शुरू किया। फरार होने में तो हम सबसे तेज। मैं भाग रहा हूँ आगे। मैंने सिर्फ एक बार मुड़ के पीछे देखा जब वो बाइक से बच्चों को पकड़ रहे थे। मैंने कहा पुत्र अब पीछे नहीं मुड़ना। इतना भागा जितना इन दो टांगों से भागा जा सकता है, फिर भी इन दो टांगों से इतना भागा जा सकता है कि भागते भागते मुझे ना एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर नजर आता है। पुलिस पीछे लगी हुई है, ठीक है। अब आगे ना एक गली स्प्लिट हो गई थी, आधे लड़के यूं गए, आधे लड़के यूं गए। तो आई सॉ द बाइक गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो मैं पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मैं सीधा ही जाता गया। और सामने एक घर मुझे नजर आया, अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसका गेट नहीं लगा हुआ था, स्ट्रक्चर बना हुआ था सिर्फ। और मैं उस घर के अंदर घुस गया। मैं उस घर के अंदर घुसा हूँ, अंदर प्लस्तर हुआ हुआ था, स्ट्रक्चर था सिर्फ। तो अंदर जाके ना कहीं बाथरूम, पीछे वाले कमरे कहीं बाथरूम में जाके मतलब यूं बैठ गया। कुछ भी नहीं था, बस ईंटों का वो घर बना हुआ था, स्ट्रक्चर था, मैं बैठ गया। वेल डन। इतना कुछ हो गया, अब समझ नहीं आ रही क्या करें। थोड़ा सा सांस कंट्रोल में लाया, थोड़ा सा काम डाउन हुए, सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने कहा कि चुपचाप यहाँ गलियों से फरार होते होते ना 10 मिनट बाद निकल जाएंगे, आगे मेरे करीबी कमर्शियल में खाला का घर है, वहाँ चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं घड़ी पे टाइम भी देख रहा था। 5 मिनट गुजरे, मैं वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या करूं। मेरा प्लान यही था कि थोड़ी सी सिचुएशन संभलती है तो मैं निकल लूंगा। 6 मिनट गुजरे, 7 मिनट गुजरे, 8 मिनट गुजरे। इट हैड बीन 10 मिनट्स और मैं उस घर में ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। 10 मिनट के बाद आई डिसाइड टू मस्टर अप माई करेज एंड लेट्स गो। तुम लोग आगे भागते हैं। अब इस वक्त मैं एक और बात बताता चलूँ कि उस वक्त मेरी अपीयरेंस क्या थी। अपीयरेंस ये थी कि जी जनाब मेरे बाल पूरे ब्लू हुए हुए थे स्प्रे से, ग्लिटर से मैं भरा हुआ था, और जो है स्नो स्प्रे पार्टी पॉपर्स का जो सारा गन था वो सारा ऊपर था। तो सही ऐसा लग रहा था कि इस बंदे ने सारी पार्टी इस बंदे ने की है, सारा किया धरा इस बंदे का। तो मेरी उस वक्त अपीयरेंस ये थी। मेरा क्या कसूर है यार। खैर, अब जनाब मैं तो 10 मिनट हो गए, खामोशी थी बाहर, कुछ मैंने कहा चले गए उनके साथ। मैं चुपचाप गैरेज से बाहर निकला हूँ। ये मैं गैरेज में खड़ा हूँ और ये सामने से डॉल्फिन का बाइक गुजर रहा है। ये मैं गैरेज में सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। खैर, मुझे GTA वाली वो मोमेंट याद आ जाती है, वेस्टेड जब पुलिस आपको पकड़ लेती है। दिस वाज द टाइम आई गॉट अरेस्टेड। बाइक आया जी मेरे पास, खड़े हो जाओ वहीं पे, तुम है हाथ पीछे करो, ये करो वो करो, ठीक है जी। वो मेरे पास आए जी, कहते हैं जी हाँ जी गन किधर है। मैं क्या हो गया, ठीक है। आके एक ने मुझे पकड़ लिया, दूसरे ने बाइक लगाया, मतलब दोनों डॉल्फिन फोर्स के 2 लोग खड़े हो गए मेरे पास। गन निकालो। मैं कहा कौन सी गन किधर है, गन निकालो। मैंने कहा मेरे पास कोई गन नहीं है। कहते हैं अंदर कितने लड़के हैं। मैंने कहा कोई भी नहीं है। कहते हैं अब सच सच बताओ अंदर कितने लड़के हैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा जाके चेक करो भाई, कोई लड़का नहीं है। तो एक बंदा वो अंदर गया चेक करने, दूसरा मेरे पास खड़ा है। मुझे कहता है गन निकालो मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास कोई गन नहीं है। कहता है तुमने फायरिंग की है, तुम गन निकालो। मेरे पास एक बैग था, कहते बैग की चेकिंग कर लूँ। मैंने कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसने देखा जी, चेकिंग की, मेरे पास गन नहीं थी। अच्छी बात है गन नहीं थी मेरे पास, है ना, खुशी होनी चाहिए ना। अभी बताता हूँ, अभी सिचुएशन खत्म नहीं हुई, अभी ट्विस्ट बहुत सारे बाकी हैं। रुको जरा सब्र करो। वो आता है जी बाहर, कहता है घर सारा क्लियर है, अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है। इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, दोनों मेरे साथ ही खड़े हैं। तभी वहां पे फोन आता है। वाओ, बड़ी मजे की सिचुएशन होने लगी है। बैठ जाओ आराम से और स्टोरी एंड तक जरूर देखना। अच्छा, फोन किसका आता है? जो उस इलाके के पता नहीं MNA था या कौन था, हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसका इनको कॉल आती है कि ये जी क्या हुआ है, क्या सिचुएशन हुई है, कौन फायरिंग कर रहा है। ये बताता है जी सर इस तरह लड़के थे, इनका फेयरवेल था, इन्होंने इस तरह शुगर किया। वो कहता है इसको मेरे पास ले आओ। म्यूजिक। इसको मेरे पास ले आओ। यार मैंने ही फंसना था। अच्छा, कहते हैं जी पुत्र से लो, तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा मैंने क्या किया है भाई?
कहते हैं इस घर के अंदर क्यों घुसे हो? अच्छा मुझे सवाल कहते हैं इस घर के अंदर क्यों घुसे हो? मैंने कहा वो मैं तो घर जा रहा था, मैंने पीछे देखा आप लोगों लड़कों के पीछे लगे तो मैं घर के अंदर घुस गया। कहते अच्छा घर के अंदर घुस गए? मैंने कहा जहरी बात है, आप ऐसी लड़कों को पकड़ लेते मुझे भी पकड़ लेते। मैंने कहा मैं घर में घुस जाता हूँ, वरना मैं तो घर जा रहा था, मैं इनके साथ थोड़ी हूँ, मैं तो घर जा रहा था। ये ऐसी ये लोफर लड़के ये इनको छोड़े, मैं तो बेचारा लाइक बच्चा, मैं बेचारा घर जा रहा हूँ। कहते अच्छा ये सर पे क्या किया, ये ग्लिटर गए तुम ये वो। तो मैंने कहा बहस की कोई लोड़ नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी कर लो अरेस्ट, ले जाओ मुझे पुलिस स्टेशन। मुझे पुलिस स्टेशन के ड्रावे दे रहे थे, कहते तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, जेल में डाल देंगे। मैं कहा ले जाओ, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं डरता, ले जाओ। तो हम भी ठहरे बैटमैन, हम ऐसी की तैसी डरते थोड़ी हैं। क्या बात है जी। अच्छा अब वहां से ना एक बाइक वाला जा रहा था, उन्होंने उसको रोका क्योंकि ये तो बड़े शोधे हैं, अपने बाइक पे तो बिठाते नहीं है। उस बाइक वाले को कहते हैं इसको पीछे बिठाओ और हम जहाँ जहाँ जाते हैं इसको हमारे साथ लेके आओ। अब डॉल्फिन फोर्स जा रही है, उसका घर करीब ही था, मैंने जो भी था उसका घर करीब ही था, पिछली गली में ही था। ये डॉल्फिन फोर्स जा रही है, पीछे पीछे वो लड़का मुझे बाइक पे लेके जा रहा है साथ में। वो लड़का मुझे पूछता है भाई क्या हुआ है? मैंने कहा यार इस तरह ये लोग फायरिंग कर रहे थे, इन्होंने सब कुछ किया भाई। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है, आई तो यही हुआ मेरे साथ। कहता कुछ नहीं होता, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा यार ये यहाँ से हटे नहीं तो भागूंगा ना। कहता चलो ठीक है। अगला ट्विस्ट, ये बाइक पे मैं, डॉल्फिन जा रही है, ये बाइक पे मैं जा रहा हूँ, रास्ते में मेरी एक घर पे नजर पड़ती है। उस घर में मैं क्या देखता हूँ, गेट हल्का सा खुला हुआ है, अंदर 2-3 लड़के छुपे हुए हैं डॉल्फिन से, और एक सहमा सा लड़का खड़ा है जिसका वो घर था। ठीक है जी। और मैं उनको कहता हूँ ओए मुझे छुड़वाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे लेके जा रहे हैं। वो मुझे कहते हैं चुप 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 जाओ जाओ। अच्छा मैंने वो घर तो देख लिया था। अच्छा अब पिछली गली में मुझे लेके आए वो जो भी एमएन है जिसका भी वो घर था। ठीक है। और इन्होंने वहाँ रुके, डॉल्फिन आगे निकल गई, इन्होंने बाकी लड़कों को पकड़ने, और मुझे ना वहाँ छोड़ दिया उसके उधर उस घर पर। उस घर से ना उनका बेटा बाहर आया बड़ा, कहता भाई क्या हुआ है? मैंने कहा यार इस तरह ये सब हो रहा है। ठीक है। डॉल्फिन मुझे पकड़ के ले आई, मैंने उसको सारा सिचुएशन बयान की, और वो मुझे कहता है कि अच्छा ये सिचुएशन है, टेंशन नहीं लो, जाओ तुम भाग जाओ। मैंने कहा मैं किधर भागूं, भाग ही रहा था ना, पकड़ लिया मुझे, आगे फिर पकड़ लेंगे। कहता है अच्छा कुछ करते हैं। उसने ना मुझे उसी लड़के के साथ बाइक पे बिठाया, और वो लड़का मुझे वापस उस घर में ले गया जिसमें मैंने बाकी लड़कों को देखा था। अगला ट्विस्ट, 3-4 लड़के थे हम टोटल। ठीक है। एक सहमा सा लड़का खड़ा हुआ है, उस सहमे से लड़के का वो घर था, पप्पू सा मम्मी डैडी सा था, और हमें कह रहा था भाई प्लीज मेरे घर से निकल जाओ। और मैं क्या देखता हूँ, 2 और लड़के थे स्कूल के, और एक और लड़का था कमीज शलवार में। ठीक है। वो जो कमीज शलवार में लड़का था ना, उसके हाथ में गन थी। मुझे लाकर उसी के पास चिपका दिया जिसके पास मेन असलहा था, गन थी जिसके पास। मैंने कहा अब मैं पकड़ा गया तो अब तो मैं गया। अच्छा अब सीन क्या हो रहा है, उसने कि उस लड़के से आटे का तोड़ा मंगवाया हुआ था, बोरी जो होती है आटे की, उसके अंदर गन घुसेड़ के उसको लपेट के छुपा रहा था कहीं ना कहीं। तो वो लड़का डरी है, भाई आप प्लीज चले जाए, मुझे ट्यूशन जाना है, मेरे घर से चले जाए, मेरे मामा बाबू मुझे मारेंगे। और इधर से वो उसको कह रहा है ओ रस्सी दे, रस्सी रस्सी है तेरे पास, रस्सी बांधनी है। वो कहता है भाई 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 प्लीज आप मेरे घर से चले जाए। कहता कुछ नहीं होता, बोरी के अंदर गन छुपाई है, गीजर के नीचे डाल देते हैं। वो बच्चा आगे डरी जाए, भाई आप प्लीज मेरे घर से जाए। वो गीजर के नीचे डाले, नहीं बाइक की टंकी के नीचे छुपा देते। और वो सिचुएशन और वो सीन्स देखने वाले थे। यहाँ पे वो डरी जा रहा है, ये उसको कह रहा है बोरी दे, वो रस्सी दे, गन छुपाते हैं, और मैं इन दोनों को देख के परेशान कि मैं कहाँ पे जाऊँ। ओके अब मैं वापस आऊँ, फिर उम्मीद की किरण जागती है। लेकिन ट्विस्ट है, उम्मीद की किरण ये जागती है कि वो जिसके बाबा पुलिस में थे, वो अपने ड्राइवर के साथ बाइक पे घूम रहा था, और वो इसको लेने आ गया, इसको फरार करवाने आया। मेन जो बंदा था आया बाइक पे लेने, इसको कहते हैं आ जाओ। एक लड़का उसके साथ बैठ गया, 2 उसके ड्राइवर के साथ बैठ गए। मैंने कहा भाई मेरा क्या होगा? तो वो निकल गए, वो निकल गए। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना। उस लड़के के घर में अकेला रह गया हूँ। अब गन वाला भी फरार, वो भी फरार, सब फरार, मैं उस लड़के के घर में अकेला बैठा हूँ।
अब मुझे समझना है मैं क्या करूँ। वो मुझे कहे भाई आप प्लीज़ मेरे घर से चले जाए, मुझे ट्यूशन जाना है। मैंने कहा मैं किधर जाऊँ, अल्लाह के बंदे, मुझे पुलिस ले जाएगी तो मुझे घर से भी निकाल देंगे। खैर काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरा दिमाग घूम रहा था, सर दर्द कर रहा था, ये सब पुलिस इनकाउंटर और ये सब जो चोर पुलिस हम खेल रहे थे, कि आखिर वो वापस आया उसका ड्राइवर। उसने मुझे जल्दी से बाइक पे बिठाया और उसने मुझे वहाँ से फरार कराया। कहता है कहाँ जाना है। मैंने कहा तुम मुझे सदकाबाद की तरफ ले जाओ, मैं अपने कज़न अवैस के साथ जो है उसके साथ मेरा प्लान था चमन जाने का। बेचारे हम चमन आइसक्रीम जा रहे थे बेचारे, तो क्या से क्या हो गया हमारे साथ। तो उसके ड्राइवर ने आखिरकार मुझे कमर्शियल से फरार करा के ना उसने मुझे सदकाबाद छोड़ दिया। मैंने कहा मैं घर जाता हूँ अवैस के, जो मेरा कज़न है वो भी सदीक पे था मेरे साथ। तो फिर मुझे याद आया कि अगर मैं उसके घर चला गया हो, क्योंकि शाम के कुछ 4-5 हो गए थे, और उसके घर वालों ने मुझसे पूछा कि अवैस किधर है, तो मैं क्या करूँगा। तो फिर मैंने ना वापस रुख किया, मैं वापस 6 रोड की तरफ गया। करते 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 मैं कमर्शियल गया जहाँ चमन हमने मिलना था सब में। जब मैं चमन पहुँचता हूँ ना, मुझे सामने अवैस नज़र आ जाता है, तो मेरी जान में जान आ गई। मैं अवैस से जाके मिला, वहाँ पे एक और मेरा दोस्त था मोहसिन, अहमद तनवीर, आयज मुबशर और हारिस। 6 लड़के थे हम जो उस वक्त चमन के अंदर बैठे हुए थे। हर कोई अपनी अपनी स्टोरी सुना रहा था। वो 3 लड़के जो थे हारिस, अहमद, उनकी कोई स्टोरी नहीं थी, वो सीधा निकल के यहाँ आ गए थे। अवैस और मोहसिन क्या स्टोरी सुनाते हैं, जरा वो सुनिएगा। एक और ट्विस्ट, अवैस और मोहसिन जो है वो मुझे कहते हैं कि अच्छा तुम इस तरफ गए थे गली में, हम दोनों इस तरफ गए थे। मैंने कहा अच्छा इस तरफ क्या हुआ था जरा बताइएगा। तो इस तरफ ये हुआ था कि पुलिस आई, उन्होंने इस तरह पकड़ा लड़कों को, उन्होंने छोड़ दिया बाद में, ठीक है, जब सारों को पकड़ा हुआ था तो सिफारिश पे छोड़ दिया था एंड पे। जाहिर सी बात है उन्हें पता नहीं था किसने फायरिंग की है। लेकिन ये जो अवैस और मोहसिन है ना, इन्होंने मुझे बड़ी मजे की बात बताई। कहते हैं कि हम ना सारे लड़कों से कह रहे थे ओए हमारे पास तो पैसे ही नहीं, घर जा रहे हैं, सारा से ना 100 रुपया किराया ले रहे थे, और करते 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 दे हैड लाइक 1000 रुपीज, और वो सारे पैसे उठा के ना यहाँ आ गए थे चमन में। मैं कहता हूँ भाई वाह, बिजनेस हो तो ऐसा, क्या बात है। अवैस अभी देख रहा होगा, मैं कहता हूँ सर आपके लिए सलूट है। तो जनाब हमारे पास कोई 1001 रुपये पड़े हुए थे, पानी की बोतलें हम 2 पानी की बोतलें पी चुके थे, आइसक्रीमें खाई, मुझे याद है अभी तक 1000 रुपये की कोई हम आइसक्रीमें खा गए, और दिमाग सुन हुआ और हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन ऑल्दो इट वाज फन चोर पुलिस एडवेंचर, लेकिन वो मेमोरीज अभी तक हमें याद हैं, वो दिन आज तक नहीं भूलता, वो बेस्ट मोमेंट्स, वो मेमोरीज। और जिस तरह हमारे 10 साल सदीक पब्लिक स्कूल की यादें जो ख़त्म हुई आखिरी दिन चोर पुलिस के किस्से में, वो हमें आज तक नहीं भूलती। एंड दिस स्टोरी वाज लाइक माय फेवरेट स्टोरी जो मैंने शेयर कर दी थी आपसे। ऑल द बॉयज, सदीकियन बॉयज वाचिंग, आई लव यू गाइज, हैड अ ग्रेट टाइम विद यू गाइज, आई मिस यू ऑल ऑफ यू। एंड इंशाल्लाह जब भी कभी मौका मिलेगा हम सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, वो सब यादें, वो सब बातें ज़रूर मिल के करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर बाकी स्टोरी टाइम्स नहीं देखे और अगले भी देखते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, घंटी भी बजा दीजिएगा। मैं इतना ये वीडियोस में नहीं कहता, लेकिन आज कह रहा हूँ बिकॉज माई गोल इज़ टू गेट 2K सब्सक्राइबर्स टिल दिसंबर। ये एक गोल है, एक ख्वाहिश है, छोटी छोटी खुशियाँ हमारी पूरी कर दीजिए। बहुत लेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्यों मैंने बहुत लेट वीडियो शूट की थी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इससे भी बहुत लेट शिट आने वाला है। Thank you so much for watching. I will, as always, catch you guys in the next video. लेकिन जाने से पहले सदीकियन बॉयज के लिए मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा। You are suspended. I am good English.